मायानगरी मुंबई में शनिवार 12 अक्टूबर की रात एक ऐसा कांड हुआ जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी। मुंबई और महाराष्ट्र की राजनीति के कद्दावर नेता और एक्टर सलमान खान के दोस्त बाबा जैनुद्दीन सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ आए हत्यारों ने वारदात को अंजाम दिया। इस हत्याकांड के राज यूपी से जुड़े हैं क्योंकि 3 में से 2 शूटर बहराइच जिले के रहने वाले हैं। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली है, लेकिन हत्या के तरीके ने कुछ सवाल पैदा कर दिए हैं। बाहुबली सांसद अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ, गैंगस्टर संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा, मुन्ना बजरंगी की हत्या के पैटर्न के बाद अब बाबा सिद्दीकी वाले कांड में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद स्टाइल किलिंग की बातें सामने आ रही हैं। अंडरवर्ल्ड डॉन बबलू श्रीवास्तव ने सबसे पहले यूपी में इस पैटर्न पर वारदातें करने शुरू की थी। आज के इस वीडियो में मोसाद के इस पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे। मुंबई में रात एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के बाद उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के कैसरगंज थाना इलाके के गंडारा गांव में सुबह से ही भीड़ इकट्ठा है। पुलिस से लेकर मीडिया और आम पब्लिक यहां पर पहुंचने लगी है। इसकी वजह गांव के 2 लड़कों का नाम पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या में शामिल होना है। धर्मराज कश्यप और शिवा गौतम दोनों यहीं के रहने वाले हैं और पैसे कमाने के लिए महाराष्ट्र के पुणे गए थे। घर वाले परेशान हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आखिर हुआ क्या है। सुबह पुलिस ने आकर जब पूछताछ की, जिसके बाद उन्हें इस पूरी घटना के बारे में जानकारी मिली। दोनों लड़कों की उम्र करीब 20 साल बताई जा रही है। झोपड़ी में रहने वाली शिवा की मां बताती है कि बेटे का कभी किसी से गांव में झगड़ा भी नहीं हुआ था। वो मेहनत मजदूरी से पैसा कमाने के इरादे से पुणे गया था। वो काफी समय से वहां काम करता था और कभी 2-4 हजार रुपए भी भेज दिया करता था। वहीं दूसरे शूटर यानी धर्मराज की मां कहती है कि उनका बेटा 2 महीने पहले ही पुणे गया था। उसने होली में घर आने की बातें भी कही थी। वारदात का तीसरा आरोपी गुरमैल बलजीत सिंह है, जो हरियाणा का रहने वाला है। इस पूरे मामले में वरिष्ठ पत्रकारों का कहना है कि इस हत्याकांड पर खतरनाक खेल का शक जाहिर होता है। पत्रकारों का कहना है कि जुर्म के दुनिया से राजनीति में आए लोगों की हत्या का पैटर्न एक ही जैसा रहा है। बाबा सिद्दीकी भी दाऊद इब्राहिम के साथ शामिल रह चुका है। इस तरह अपराध से निपटने की शैली मोसाद करती है। मोसाद अपने टारगेट को एलिमिनेट कराता है तो नए और बेदाग छवि वाले लोगों को बड़े टारगेट दिए जाते हैं। अब यहाँ पर ऐसी हत्याएं जो कर रही हैं, उनके पीछे माफिया और गैंगस्टर्स का हाथ है। तो क्या वे माफिया इजरायली एजेंसी की कार्यशैली से प्रभावित हो चुके हैं? एक वरिष्ठ क्राइम पत्रकार के मुताबिक बाबा सिद्दीकी की हत्या में शामिल बहराइच के दोनों शूटर धर्मराज और शिव कुमार का फिलहाल कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, लेकिन माफिया अतीक और अशरफ के शूटर्स का भी कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं था। संजीव माहेश्वरी जीवा की हत्या में भी आरोपी की क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं थी। माफिया मुन्ना बजरंगी की हत्या में भले ही बड़े गैंगस्टर का नाम सामने आया था, लेकिन शूटर की बड़ी क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं थी। ये तो बस उदाहरण है, ऐसे कई और मामले हैं। गौरतलब है कि प्रयागराज में पुलिस कस्टडी में अस्पताल के अंदर मेडिकल कॉलेज ले जाते वक्त अतीक अहमद और अशरफ की तड़ातड़ गोली मारकर हत्या हुई थी। उस कांड में शामिल शूटर्स के नाम सनी सिंह, लवलेश तिवारी और अरुण मौर्य था। तीनों की उम्र 18 से 22 साल के बीच बताई गई थी। छोटे मोटे झगड़ों के अलावा इन लड़कों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं था। लवलेश यूपी के बांदा का, जबकि अरुण कासगंज का और सनी हमीरपुर का रहने वाला है। अतीक का इन लोगों से दूर दूर तक किसी भी तरह का कोई भी रिश्ता नहीं था। कुछ ऐसा ही लखनऊ कोर्ट में पेशी पर आए वेस्ट यूपी के नामी गैंगस्टर संजीव जीवा के साथ हुआ था। जीवा की गोली मारकर हत्या करने वाला 24 साल का विजय यादव यूपी के जौनपुर के केराकत के एक छोटे से गांव सुल्तानपुर का रहने वाला था। विजय यादव पहले मुंबई में रहकर कमाता था। वो एक पाइप कंपनी में काम करता था। मुंबई से लौटा तो 3 महीने तक गाँव में रहा। फिर किसी काम के सिलसिले में लखनऊ के लिए जाने की बात कहकर घर से निकला। कुछ दिनों के बाद उसने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। विजय के पिता श्यामा यादव आजमगढ़ के देवगांव में मिठाई की दुकान पर काम करते हैं। ऐसे ही मुन्ना बजरंगी की हत्या में संजीव राठी के साथ शामिल रहे अपराधी भी पेशेवर नहीं थे। इस तरह की हत्याओं को करने का सिलसिला यूपी के कुख्यात डॉन बबलू श्रीवास्तव ने किया था। जेल की सजा काट रहे डॉन बबलू श्रीवास्तव ने सबसे पहले इस तरह के पैटर्न पर कॉन्ट्रैक्ट किलिंग और किडनैपिंग की घटनाओं को अंजाम देना शुरू किया था। फिलहाल बाबा सिद्दीकी केस में कैसरगंज कोतवाली के गंडारा गांव के रहने वाले शिवा और धर्मराज मजदूरी के लिए पुणे गए थे। बहराइच की एसपी वृंदा शुक्ला का कहना है कि दोनों का कोई आपराधिक रिकॉर्ड फिलहाल सामने नहीं आया है। दोनों सामान्य परिवार के हैं और दोनों मजदूरी करने मुंबई गए थे। वहीं एसटीएफ को शक है कि आरोपी लड़के किसी संगठित गैंग के साथ जुड़े हुए हो सकते हैं, क्योंकि जिस पेशेवर तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है वो नए अपराधी का काम नहीं लग रहा है। धर्मराज पकड़ा गया है, जबकि शिवा अभी भी फरार चल रहा है।